हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है, ये आज के इतिहास की वीडियो है। ठीक है, जिस जिस जो वीडियो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो आज के इतिहास की वीडियो है। ठीक है, तो हम आज के इतिहास के बारे में बात करेंगे जो 23 जनवरी का इतिहास है। ठीक है, तो ये जो सीरीज है हमारी 1 जनवरी से शुरू हुई थी। इस सीरीज में हम क्या करते हैं कि जिस दिन जो डेट है, जैसे आज का डेट है, क्या तारीख है आज, 23 जनवरी। तो जिस दिन जो तारीख होती है उस तारीख में इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होती हैं, चाहे हमारे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, ठीक है, उनको हम जो है बताते हैं आपको, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कैसे, महत्वपूर्ण का मतलब है यहाँ पे जो हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर प्रश्न जो है, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसी घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज के इतिहास की, 23 तारीख के इतिहास की। ठीक है, आज क्या है, 23 तारीख है, तो 23 तारीख के इतिहास की। तो पहले हम बात करेंगे हमारे देश में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। देश की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो पहली है आपकी 23 जनवरी 1664। 23 जनवरी 1664 है ना, 23 जनवरी 1664 या फिर 23 जनवरी 1664 को क्या हुआ था, मराठा साम्राज्य के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज का निधन हुआ। ठीक है, तो जो संस्थापक थे किसके, मराठा साम्राज्य के, कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके जो पिताजी थे, क्या नाम था उनका, शाहजी महाराज। ठीक है, छत्रपति इसलिए क्योंकि छत्रपति इसलिए नहीं थे ये, तो इनके पिताजी थे शाहजी महाराज, क्योंकि उस टाइम तक मराठा साम्राज्य जो है उसकी स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, तो जो पहले छत्रपति जी थे वो कौन थे, छत्रपति जो थे पहले वो थे शिवाजी महाराज। ठीक है, तो इसलिए जो इनके पिता थे वो छत्रपति नहीं थे। ठीक है, तो जो शाहजी महाराज हैं, उनके पिताजी, उनका निधन हुआ था आज के दिन। तो किस दिन निधन हुआ था उनका, 23 जनवरी 1664। ठीक है, 23 ऑफ जनवरी 1664 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर हमको पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु हुई थी इस दिन। ठीक है, जन्म नहीं, मृत्यु हुई थी। अब हमको ये पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1594। ठीक है, मृत्यु कब हुई, 1664, और जन्म कब हुआ था, 1954 को जन्म हुआ, और 1664 को 23 जनवरी 1664 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो और ये तो इनके पिताजी का नाम हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के शाहजी महाराज है ना। इनकी माता जी का क्या नाम था, इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई जी। ठीक है, क्या नाम था, जीजाबाई जी या फिर जीजाबाई भोसले बोल सकते हैं। ठीक है, इनके परिवार को भोसले वंश बोलते थे, इसलिए या तो आप जीजाबाई भोसले बोल दीजिए, क्योंकि शिवाजी महाराज का पूरा नाम क्या था, छत्रपति शिवाजी भोसले महाराज भोसले। ठीक है, ऐसे था इनका पूरा नाम। उसी तरह इनके पिताजी का क्या नाम था, शाहजी भोसले। ठीक है, उसी तरह इनकी माता जी का क्या नाम था, जीजाबाई भोसले। ठीक है, ठीक है, इनको जो है राजमाता जीजाबाई भी कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि जो शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज हैं जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, ये कौन थे, राजा थे मराठा साम्राज्य के। तो जो इनकी माता जी थी उनको क्या बोलेंगे, राजमाता। ठीक है, तो इसलिए इनको राजमाता जीजाबाई जी भी कहते थे। ठीक है, राजमाता जीजाबाई जी। तो अब हम इसमें किसके बारे में बात करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे जो पिताजी हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, शाहजी महाराज के बारे में। ठीक है, तो जो शाहजी महाराज थे ना, ये एक मिलिट्री लीडर की तरह काम करते थे, क्योंकि इससे पहले जब ये थे अपने समय पे कुछ काम करते होंगे, जब तो उस टाइम पे मराठा साम्राज्य की तो स्थापना हुई नहीं थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना तो उनके बेटे ने की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो ये क्या थे, ये मिलिट्री कमांडर की तरह काम करते थे। ठीक है, मिलिट्री लीडर की तरह, सेनापति की तरह। ठीक है, किसके राज में, मतलब किसी के सेना में काम करते होंगे ना, है ना, जहां के वो मिलिट्री कमांडर होंगे, सेना में काम करते होंगे किसी में। तो सेना का क्या नाम था, अहमदनगर जो सल्तनत थी, अहमदनगर जो सल्तनत थी, उसमें ये मिलिट्री कमांडर की तरह काम करते थे। ठीक है, फिर बीजापुर की जो सल्तनत बनी, उसमें भी इन्होंने मिलिट्री कमांडर की तरह काम किया है। और कुछ समय के लिए इन्होंने जो मुगल साम्राज्य था, ठीक है, जो मुगल साम्राज्य था आपका, उसमें भी काम किया है। ठीक है, मिलिट्री कमांडर की तरह। तो जो मुगल साम्राज्य इसमें थोड़े समय के लिए किया था। ठीक है, और ये जो है आपका अहमदनगर जो सल्तनत है और जो बीजापुर सल्तनत है, इसमें काफी समय के लिए इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे काम करते थे। ये जो दोनों है ये साउथ में थी। ठीक है, जहां पे आपका महाराष्ट्र है आपका, नीचे कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है ना, वहीं पे ये दोनों जो है बीजापुर और अहमदनगर जो सल्तनत थी। ठीक है, मुगल सल्तनत तो आपको पता ही ऊपर थी सारे में। ठीक है, तो इन्होंने जो है सबसे ज्यादा काम मुगल इसमें आपकी अहमदनगर सल्तनत में और बीजापुर सल्तनत में किया है। वहां के शाहजी महाराज ने वहां के मिलिट्री कमांडर के, मिलिट्री लीडर के रूप में, ठीक है, सेनापति के रूप में। ठीक है, तो
इनका क्या था, जो आपके शाहजी महाराज थे, ये जो है आपकी एक तो पुणे की, ठीक है, इनका जन्म पुणे में हुआ था, ठीक है, इनके पिताजी जो है पुणे के रहने वाले थे, ठीक है। तो पुणे की, और एक सुप नाम की जगह थी, SUP, है ना, सुप, है ना, सुप नाम की जो जगह है, वहां की जागीर दिया करते थे, ठीक है। जागीर मतलब क्या होता है, जागीर लेने वाला, जागीर मतलब होता है टैक्स, है ना, और जो लेने वाला होता है वो मतलब जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करता है ना, उसको जागीर लेने वाला बोलते हैं, ठीक है। तो ये जागीर लिया करते थे कहाँ कहाँ के इलाकों की, आपका पुणे कहाँ पे पड़ता है, पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है आज भी पुणे, ठीक है। और सुप की एक सुप जगह थी वहीं पे महाराष्ट्र में, वहां की, ठीक है। इन दोनों जगह की इनके पास जागीर हुआ करती थी, मतलब ये वहां से टैक्स कलेक्ट करा करते थे, ठीक है। इनके पिताजी के पास भी यहाँ की जागीर हुआ करती थी, और इनको भी यहाँ से जहाँ की जागीर मिली, ठीक है। तो जब ये तो क्या हुआ, ये बीजापुर सल्तनत में जब काम किया करते थे, उस समय पे जो मुगल साम्राज्य है, इसने जो है बीजापुर सल्तनत पे हमला कर दिया, ठीक है। और ये जो आपका पुणे और जो सूप है, जो इनकी जागीर में आते थे, ये भी बीजापुर सल्तनत में आते थे। तो इन्होंने जब बीजापुर सल्तनत पे हमला किया मुगल साम्राज्य ने, तो इन्होंने जो पूरा जो इलाका था बीजापुर सल्तनत का, उसको कब्जा लिया, ठीक है। उसको कब्जाने के बाद जो पुणे और सूप है, ये भी इनके उसमें चले गए, आपके इनके पास, मुगल साम्राज्य के पास चले गए। तो इन्होंने फिर क्या किया, ये बीजापुर छोड़ के और मुगल साम्राज्य के पास आ गए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सेनापति काम की तरह काम किया, लेकिन जब इन्होंने ऐसे बोला कि ये जो मेरी जागीर है पुणे और सूप की है, मुझे दे दीजिए वापस, तो इनको मना कर दिया गया, ठीक है। इसलिए फिर ये मुगल साम्राज्य को छोड़ के और दोबारा से बीजापुर साम्राज्य में चले गए। और उसी के कुछ दिन बाद इन्होंने जो इनकी जो आर्मी थी, बीजापुर सल्तनत की जो आर्मी थी, यहाँ पे लीडर की तरह काम करते थे, और इनकी आर्मी ने फिर, जो इनकी सेना थी, उसने मुगल सल्तनत को, ये जो बीजापुर का जितना भी एरिया उन्होंने कैप्चर किया था, जो भी जो एरिया है उसको कब्जाया था, ठीक है, जितना भी, उस सबको वापस ले लिया मुगल साम्राज्य से, ठीक है। उसके बाद पूना और जो सुप था वो इनको जागीर की तरह वापस मिल गया, ठीक है ना, जागीर की तरह इनको वापस मिल गया वो। उसके बाद कुछ सालों बाद जो बीजापुर सल्तनत है, उसने बेंगलोर, कर्नाटका, ये वाला एरिया भी कब्जा लिया था, तो इनको उसके बाद फिर बेंगलोर की वो भी मिल गई थी जागीर, ठीक है। तो ये 3 जगह की जागीर थी जो इनको मिली थी, ठीक है। तो ये इनके पिताजी के ऐसे काम करते थे, ये जो मिलिट्री लीडर की तरह काम करते थे, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस टाइम पे राजा तो ये थे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की तो स्थापना हुई नहीं थी, मराठा साम्राज्य की स्थापना तो इनके पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, ठीक है। तो ये जो है मिलिट्री कमांडर की तरह काम किया करते थे, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम था, मैंने आपको बताया, इनके पिताजी के पास ही पुणे और सूप की जागीर थी। इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम था माहोजी, ठीक है, मालोजी, सॉरी, माहोजी नहीं, मालोजी इनके पिताजी का नाम था, ठीक है, मालोजी महाराज, ठीक है, ये इनके पिताजी का नाम था। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी का क्या नाम था, मालोजी महाराज, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था, शाहजी महाराज, ठीक है। और शाहजी महाराज की आज के दिन मृत्यु हुई थी 23 जनवरी 1664 को, ठीक है। उसके बाद फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो पता ही है, इन्होंने फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी कब, 1674 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। पहले छत्रपति बने थे, ठीक है। छत्रपति जो भी राजा हुआ करता था उसको छत्रपति की उपाधि दी जाती, ठीक है। तो ये पहले छत्रपति बने थे, ठीक है, कौन, शिवाजी महाराज, ठीक है, पहले छत्रपति। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब की, 1674 में, ठीक है। और कब तक ये उसके राजा रहे, ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु जब तक हुई है, जब तक राजा रहे वहां के। तो इनकी मृत्यु कब हुई, 1680 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई, 1680 में, है ना, 1680 में। तो 1680 में, तो 1674 में इन्होंने जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की है। 1680 तक ये वहां के राजा रहे, 74 से 80 तक, ठीक है। उसके बाद इनके पुत्र राजा बन गए। इनके पुत्र जी का क्या नाम था, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, है ना। तो संभाजी महाराज उसके बाद राजा बने कब, 1681 में। संभाजी महाराज राजा बने 1681 में, बने संभाजी महाराज, ठीक है। और 1681 से 1689 तक रहे संभाजी महाराज, ठीक है ना। मैं जो ये आपके छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जब ये यहाँ के राजा थे मराठा साम्राज्य के, उस टाइम पे मुगल साम्राज्य का कौन राजा था, उस टाइम पे मुगल साम्राज्य का राजा था औरंगजेब। और जब मैंने आपको क्या बताया था, जब मुगल साम्राज्य ने ये बीजापुर साम्राज्य को हरा के इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, तो ये जो पूना और ये सूप था, ये जो है इनके पास चला गया था, मुगल साम्राज्य के पास, है ना। और जो इनके पिताजी थे छत्रपति शिवाजी महाराज के शाहजी महाराज हैं, इन्होंने जब मुगल साम्राज्य में अपना काम करना शुरू किया था, तो ये जो है उस टाइम पे मुगल साम्राज्य के राजा कौन थे, उस टाइम पे मुगल साम्राज्य के सम्राट थे आपके बादशाह थे उस टाइम पे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां उस टाइम पे राजा थे, ठीक है। और शाहजहां के पुत्र कौन है, औरंगजेब, ठीक है। और इनके शाहजी महाराज के पुत्र कौन है,
छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो पहले जब 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 इनके पिताजी मुगल साम्राज्य में काम करते थे उस टाइम पे राजा कौन था मुगल साम्राज्य का? शिवा शाहजहां। ठीक है, और जो जब ये छत्रपति जी बन गए थे, मतलब मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उस टाइम पे मुगल साम्राज्य का राजा कौन था? औरंगजेब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही लड़ाई होती थी। ठीक है, किस किस के बीच में? छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में लड़ाई होती थी। ठीक है ना, कई कई युद्ध हुए इनके बीच में। ठीक है, फिर जब 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद राजा कौन बना? इनके पुत्र राजा बने। कौन? इनके पुत्र बने साहू जी। ठीक है, साहू जी महाराज, तो वो 81 से 89 तक राजा रहे। ठीक है, इनको जो है मुगल की एक फौज थी, ये कहीं पे जा रहे थे, अपने एक सेनापति से मिलने के लिए जा रहे थे, तो इनको बीच में से पकड़ लिया था उन्होंने। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य की एक सेना थी इसने पकड़ लिया था और फिर इनको ले गए थे वहां पे औरंगजेब के सामने, और वहां पे जाके इनको मार दिया गया था। कुछ दिन तक बंदी रख के इनको मार दिया गया था। ठीक है, फिर इनके पुत्र थे, इनके पुत्र कौन थे? संभाजी, है ना, साहू जी के पुत्र कौन थे? संभाजी। ठीक है, संभाजी को फिर कुछ दिन बाद ही जो है 7 साल की उम्र में औरंगजेब की जो सेना थी वो उठा लाई थी और अपने यहाँ फिर उसको बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, तो जब ये साहू जी महाराज की मृत्यु हो गई, साहू जी महाराज कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। ठीक है, इनके बड़े पुत्र हैं। ठीक है, बड़े पुत्र। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो गई साहू जी महाराज की, तो जो है छत्रपति कौन बने? छत्रपति बने शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र। कौन? और कौन बने? राजा राम। ठीक है, राजा राम जी। ठीक है, राजा राम जी जो इनके छोटे पुत्र थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र कौन थे? साहू जी। छोटे पुत्र कौन थे? राजा राम जी। ठीक है, ये फिर महाराज बने, मतलब छत्रपति बने। कौन? राजा राम जी। ठीक है, राजा राम जी, फिर कुछ दिन बाद राजा राम जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, और जो साहू जी महाराज है, इनके जो पुत्र हैं, ये कहां पे कब्जे में? संभाजी महाराज इनके जो पुत्र है वो औरंगजेब के कब्जे में अभी तक। ठीक है, तो जब राजा राम जी की मृत्यु हो गई, तो राजा राम जी के जो बेटे थे, कौन? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय, इनको फिर वहां का राजा बना देगा। ठीक है, इनकी भी छोटी सी उम्र थी, 10 साल की उम्र थी, तो ये और इनकी माँ जो थी, ठीक है, ताराबाई, ये दोनों मिलकर एक साथ वहां का राजपाट संभाल रही थी। किसका? मराठा साम्राज्य का। ठीक है, फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की हुई मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, और जो औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना? मुगल साम्राज्य का राजा बना बहादुर शाह जफर प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है, उनके बारे में आपने बहुत बार उनका नाम सुना होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्यों? ये आखिरी मुगल साम्राज्य थे, सम्राट थे। ठीक है, आखिरी मुगल सम्राट थे। ठीक है, और जो औरंगजेब के बाद बने थे मुगल सम्राट, वो कौन थे? बहादुर शाह जफर प्रथम। ठीक है, तो जब औरंगजेब 1707 में मर गए, इनके बाद कौन राजा बना मुगल साम्राज्य का? बहादुर शाह जफर प्रथम। ठीक है, और फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर प्रथम ने जो संभाजी महाराज अभी तक कब्जा करके रखा हुआ था ना, संभाजी महाराज को जेल में बंद करके, संभाजी महाराज को वहां से उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, जब वो वहां से छूट गए, तो वो अब वहां से छूटे 1707 में, और इधर कौन राज कर रहा था? आपका मराठा साम्राज्य पे कौन राज कर रहा था? ये राज कर रहे थे जो राजा राम जी थे ना, जो शिवाजी महाराज के छोटे वाले पुत्र थे, उनके जो पुत्र थे, कौन से? शिवाजी द्वितीय। तो जो इन्होंने शिवाजी द्वितीय से जाके कहा संभाजी महाराज ने कि जी ये मेरा राजपाट है, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े थे, तो उनसे जो है मेरे पास आएगा। ठीक है, तो क्योंकि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी मेरे पिताजी की, तो उसके बाद तुम्हारे पिताजी को मिला था। ठीक है, वो तो कुछ समय के लिए मिला था, जब तक मैं बड़ा ना हो जाऊं, लेकिन फिर मेरे को औरंगजेब ने पकड़ लिया था, तो इस वजह से मैं इसको ले नहीं पाया। ठीक है ना, तो अब मैं वापस आ गया हूं, तो मुझे अपना राजपाट चाहिए वापस। लेकिन जो ताराबाई जी थी, शिवाजी द्वितीय जो थे, शिवाजी महाराज द्वितीय जो थे, उनकी जो माँ थी, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बाद इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? संभाजी महाराज के बीच में, और उधर शिवाजी द्वितीय के बीच में, इनके बीच में युद्ध हुआ और संभाजी महाराज जीत गए। ठीक है, और संभाजी महाराज ने फिर यहाँ पे राज किया, इस पे मुगल साम्राज्य पे। ठीक है ना, फिर इनके जो है कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इनको कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने फिर दोबारा से जो ताराबाई जी है उनके साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि एक ही परिवार के थे, भले ही लड़ाई हो गई थी, लेकिन थे तो एक ही परिवार के। जब ये हार गई थी ना ताराबाई जी और शिवाजी द्वितीय, तो इनको जो इन्होंने भगाया नहीं था, यहाँ से संभाजी महाराज ने इनको एक छोटा सा इलाका दे दिया था कि तुम जो है इस पे राज करो। ये जो मराठा साम्राज्य का एक छोटा सा इलाका उनको दे दिया था कि तुम इस पे राज करो। ठीक है, तो जब संभाजी महाराज के कोई पुत्र नहीं था, तो ये ताराबाई के पास गए, ताराबाई से जाके इन्होंने बोला कि देखो मेरा कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, और साम्राज्य जो है मराठा साम्राज्य को कोई संभालने वाला चाहिए। ठीक है, क्योंकि और संभालेगा कौन? जो भोसले परिवार से बिलोंग करेगा, जो भोसले परिवार का होना चाहिए। ये भोसले परिवार चल रहा है पूरा, तो भोसले परिवार का होना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या कहा ताराबाई से कि एक काम करो, जो शिवाजी द्वितीय हैं उनके जो पुत्र हैं राजा राम द्वितीय, उसको राजा बना दो। ठीक है, तो फिर उसको राजा बना देगा, किसको? शिवाजी द्वितीय को। ठीक है, और उसी के साइड में ये तो जैसे संभाजी महाराज जीते थे ना जिस युद्ध को, संभाजी महाराज जो शिवाजी द्वितीय से जीते थे जिस युद्ध को, ताराबाई और शिवाजी द्वितीय से संभाजी महाराज जीते थे जिस युद्ध को, उस युद्ध में
जो संभाजी महाराज की जो वो की थी, सहायता की थी, किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ कौन थे? इनको बाद में पेशवा बनाया गया। फिर इन्हीं के पुत्र थे जो आपके बाजीराव थे, है ना, बालाजी बाजीराव, जिनके ऊपर वो फिल्म है बाजीराव मस्तानी, ठीक है, उन्हीं के ऊपर जो फिल्म है, ठीक है। फिर साइड साइड में इधर पेशवा का भी पूरा चल रहा था, ठीक है, पेशवा के भी राजा आ रहे थे बार बार, और इधर आपके छत्रपति के भी आ रहे थे, ठीक है, छत्रपति भी आ रहे थे, ठीक है ना। फिर कुछ दिन बाद राजा राम द्वितीय जो है उन्होंने बालाजी बाजीराव को जो है राजा बना दिया, और आप वहां के जो है राष्ट्रपति बन गए, मतलब इनको प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो सारी ताकत किसके पास आ गई? बालाजी बाजीराव के पास, है ना, और ये एक वहां पे राजा की तरह बैठे थे, ठीक है ना, समझ गया आप? ऐसे करके पूरा वो है, ठीक है ना। पूरा मैंने आपको पूरा जो है मराठा साम्राज्य आपको सारा कुछ समझा दिया, ठीक है ना। मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया शहाजी महाराज की आज के दिन मृत्यु हुई थी, कब? 23 जनवरी 1664 को, ठीक है। तो ये शहाजी महाराज कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे, ठीक है। मैंने इनके बारे में आपको बताया। मैंने शहाजी महाराज जो इनकी जो वाइफ थी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वो थी माँ थी, है ना, माता जी थी, कौन? जीजाबाई जी, इनके बारे में बताया। फिर मैंने आपको शहाजी महाराज जो है उनके पिता के बारे में मालो जी के बारे में बताया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने छत्रपति शिवाजी के महाराज के बारे में बताया। फिर उनके बाद कौन छत्रपति बने, उनके बेटे जो हैं। फिर पूरी कहानी वो मैंने औरंगजेब से करके बता दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है इसमें कोई और पूछेंगे, और बाकी सारा डिटेल से हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे, जब हम हिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए ओवरव्यू से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है घटना? नेक्स्ट घटना है आज के इतिहास की कि 23 जनवरी 1897 को, है ना, 23 जनवरी 1897 को क्या हुआ? भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आज के दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? आज के दिन को हम कैसे मनाते हैं? आज के दिन को क्या बोलते हैं? आज के दिन को बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आज का दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज के दिन 23 जनवरी 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, आज इनकी जयंती है, ठीक है। इनके बारे में अगर आपको बताऊं, इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इनके बारे में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, भारत हिंद फौज जो थी, ठीक है, उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। ये फिर कांग्रेस जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके भी प्रेसिडेंट रहे एक बार। फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब इनका गांधी जी से थोड़ा झगड़ा हो गया था, तो उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गांधी जी कहते थे जो उसके प्रेसिडेंट बनेंगे, जो राष्ट्रपति बनेंगे, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन बनेंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन जो लोगों ने चुना वो इनको चुना, है ना। तो इस बात से गांधी जी खुश नहीं थे, तो इनसे इनकी लड़ाई हो गई। मतलब गांधी जी लड़ाई तो मतलब नहीं हुई थी, पर थोड़ी बहस सी हो गई थी। तो इस वजह से फिर इन्होंने वो जो है पोस्ट जो है इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और इन्होंने जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्रैक किया हुआ था, ठीक है। ये गए लंदन गए अपनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, ठीक है, क्योंकि ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करते थे। इनका परिवार जो है बंगाल का था, ठीक है, बंगाल के ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करते थे, पैसे वैसे की बहुत ज्यादा कमी नहीं थी, ठीक है। तो ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बंगाल वहां गए, लंदन गए। लंदन में जाके इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, वो इन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। उसको क्लियर करने के बाद फिर वो जॉब को वहीं छोड़ के भारत में दोबारा आ गए, ठीक है। बस वो खाली बताने गए थे कि भारत के लोग भी इतने तेज हैं कि ये तो तुम्हारा एग्जाम है सबसे बड़ा, इसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसे छोड़ के आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आके जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें हिस्सा लिया इन्होंने, ठीक है ना। और इनके बारे में और बताऊं मैं आपको, मैंने आपको बताया था आजाद हिंद फौज जो इन्होंने गठन किया था, ठीक है। उन्होंने गठन कैसे किया था? इन्होंने ये सबसे पहले गए जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो ये सबसे पहले गए जर्मनी, तो नाजी जर्मनी थी, हिटलर, उसके पास गए सबसे पहले, ठीक है। हिटलर से जाके इन्होंने बताया, क्योंकि हिटलर जो था वो इधर अमेरिका, रशिया और जो और यूरोपीय देश थे जैसे यूके, हमारे लिए मेन फोकस की बात क्या है? यूके, ठीक है, जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ लड़ रही थी जर्मनी, ठीक है। जर्मनी, इटली और जापान उनके खिलाफ लड़ रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो हम इनके पास क्यों गए? क्योंकि हमको भी अंग्रेजों को अपने यहाँ से भगाना था, इसलिए। और जो दुश्मन का दुश्मन उसको हम दोस्त बना सकते हैं, तो इसलिए जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे ये गए हिटलर के पास। हिटलर से एक ही बार मिले थे अपनी पूरी जिंदगी में, ठीक है। मतलब हिटलर इनसे एक ही बार मिला था पूरी जिंदगी में, ठीक है। तो जब हिटलर को इन्होंने बताया ऐसे ऐसे हमारा देश हमको आजाद करवाना है, तो हिटलर ने इनकी सहायता की। इन्होंने क्या कहा हिटलर ने इनसे कि देखो अभी मैं तो यहाँ बिजी हूँ, लेकिन जापान जो है, जापान की जो फौज है उनके साथ मेरा पूरा कॉन्टेक्ट है, मैं आपको वहां पे भेज देता हूँ जहां उनकी फौज है, जहां उनका मिलिट्री कमांडर है, आप वहां जाके बताइए और वो आपकी मदद करेंगे। और इनको एक सबमरीन दी, सबमरीन मतलब एक पनडुब्बी दी, ठीक है। उस पनडुब्बी से गए,
कहाँ पे गए, सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड पे। सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे, इंडोनेशिया में पड़ता है सुमात्रा आइलैंड। और उस टाइम पे जापान ने जो है वो कब्जाया हुआ था पूरा हिस्सा, ठीक है। सुमात्रा, सिंगापुर, है ना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब जो है कब्जाया हुआ था उस टाइम पे, है ना। और म्यांमार के ऊपर हमला कर रही थी वहां से, है ना। म्यांमार मतलब बर्मा, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल साइड में है ना बर्मा, वहां पे हमला चल रहा था उस टाइम पे जापान आर्मी का, ठीक है। तो वहां पे इनसे जाके मिले सुमात्रा आइलैंड पे या सुमात्रा द्वीप पे जाके मिले उनसे, जो आपके जापान के जो भी मिलिट्री कमांडर थे। और उसके बाद इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे अंग्रेजों से लड़ने के लिए कुछ एक फौज बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिंगापुर था पहले किसके अंदर आता था, सिंगापुर, ये वाला जो थाईलैंड वाला इलाका था और ये बर्मा वाला इलाका, ये पहले अंग्रेजों के अंदर आता था, ठीक है। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे हार गए थे, जापान की आर्मी ने उन्हें हरा दिया था, इसलिए तो जापान का कब्जा था, ठीक है। तो जो आपके अंग्रेजों की फौज में लड़ रहे थे वो कौन थे, वो भी हिंदुस्तानी थे, ठीक है। लड़ तो हिंदुस्तानी रहे थे फौज में इस वाले इलाके में, और ऊपर भी जो ऊपर जो चल रही थी यूरोप में वार, उसमें भी बहुत सारे हिंदुस्तानी थे। हालांकि उनको मेंशन नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है, कहीं पे बताते नहीं है अंग्रेज जो है, बस ऐसा ही है इनका। लेकिन थे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जो इन्होंने जब कब्जाया था सिंगापुर और थाईलैंड वाला इलाका जापान की आर्मी ने, तो यहाँ पे जो बहुत सारे सोल्जर जो बच गए थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिन्होंने घुटने टेक दिए थे, उन सोल्जर को इन्होंने इनको दिया। जो वो जो सोल्जर थे सब कौन थे, वो हिंदुस्तानी सोल्जर थे सब, ठीक है। वो जो अंग्रेज थे वो वहां से भाग गए, सोल्जर यहीं रुक गए, तो इनको कैप्चर कर लिया, इनको पकड़ लिया था, ठीक है। तो जो जब ये गए आपके सुभाष चंद्र बोस जी इनके पास गए, मिलिट्री कमांडर के पास, जापान के पास, तो जितने भी सोल्जर इन्होंने पकड़ रखे थे, कब्जा जिन पे कर रखा था, पकड़ के रखे थे, कैद में थे, वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया कि आप इनको ले जाओ और इनसे बोलो कि भारत की आजादी के लिए लड़े, ठीक है, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ठीक है। हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो और अपने देश को आजाद करवाओ। और जब वो सोल्जर इन्होंने दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी को, तो उसी इन सोल्जर से सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बनाया, उन्हीं सोल्जर से सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, ठीक है। वही सोल्जर थे जो आजाद हिंद फौज में थे, ठीक है, समझ गया। और उसके बाद फिर जो है आपका म्यांमार के थ्रू आजाद हिंद फौज ने लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। जो आपकी जापान सेना थी उसके साथ साथ लड़ना शुरू कर दिया अंग्रेजों के साथ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सारा कुछ। फिर इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये जो है एक एयरप्लेन में जा रहे थे जिसमें बहुत सारे जापान के सोल्जर्स भी थे, ठीक है ना। तो उसमें जा रहे थे, उस पे वो एयरप्लेन क्रैश हो गया था, ऐसा कहना है, ठीक है। मतलब कि इनकी मृत्यु उसमें हो गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इनकी मृत्यु हुई नहीं थी उसमें, बाद में भी इनको देखा गया था ऐसे ऐसे करके, लेकिन जो इनकी मृत्यु है बताया जाता है उसी में हुई थी, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है। जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया था नारा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। कोई पूछ सकता है आपसे कि ऐसे कौन से लीडर थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो बने थे प्रेसिडेंट, लेकिन गांधी जी की वजह से उनको हटना पड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। और इनके लिए बारे में पूछ सकते हैं ऐसे कौन से थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम भी क्लियर किया था लंदन में जाके, लेकिन जॉब छोड़ के आ गए थे, वहां से जॉब नहीं ली थी, सुभाष चंद्र बोस जी थे। और आपकी जो आजाद हिंद फौज है उसका गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नाजी जर्मनी के जो लीडर थे आपके हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, उससे कौन मिले थे, सुभाष चंद्र बोस जी मिले थे, ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर किसकी मदद से इन्होंने जो है फौज बनाई थी, जापान की आर्मी की मदद से इन्होंने जॉब कह रहा हूं, फौज बनाई थी, किसकी मदद से बनाई थी, आजाद हिंद फौज जो है जापान की जो सेना थी उसकी मदद से बनाई थी, जापान के मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। ये सब पूछ सकते हैं इसमें, इनके बारे में एक चीज पूछ सकते हैं कि ये कलकत्ता था ना, कलकत्ता आज के समय पे जो कोलकाता है, कलकत्ता के लॉयर भी रहे हैं, ठीक है। ये कलकत्ता के 5वें मेयर रहे, 5वें मेयर भी रहे कलकत्ता के, ठीक है। क्या रहे हैं, 5वें मेयर भी रहे हैं कलकत्ता के, ठीक है। 1930 से लेकर 1931 तक, ठीक है। ये 5वें क्या रहे हैं, 5वें मेयर रहे हैं 1930 से लेकर 1931 तक, ठीक है। 1931 तक ये मेयर भी रहे यहाँ के, ठीक है, कहाँ के, कलकत्ता के, ठीक है। तो ये मैंने आपको इनके बारे में सारा कुछ बता दिया है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा इनमें से आपसे और कुछ पूछ सकते हैं, है ना। अगर एक चीज अगर पूछ लिया इनकी मृत्यु कब हुई थी, जन्म तो मैंने आपको बता दिया 23 जनवरी 1897 को हुआ था, ये भी तो पूछ सकते हैं कि मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी, 18 अगस्त 1945, मतलब हमारे देश के आजाद होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने बताया ना एक एरोप्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी, ये बोला जाता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं उसमें इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन देखो उनके बाद मतलब ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इनको देखा गया था ये बच गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को इनकी, है ना, 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी, वो जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था उसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, 23 जनवरी 1926 को क्या हुआ था, शिवसेना के संस्थापक और भारतीय राजनेता बाला साहब ठाकरे जी का जन्म हुआ था आज के दिन, ठीक है। बाला साहब ठाकरे जी का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है, नहीं तो शिवसेना का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अभी कुछ जो इस टाइम पे महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में जो सरकार किसकी है, सरकार है इस टाइम पे महाराष्ट्र में
शिवसेना की, ठीक है। तो जो शिवसेना है उसका संस्थापक, उसकी संस्थापना, उसकी स्थापना किसने की थी? बाला साहब ठाकरे जी ने, ठीक है। ये जो बाला साहब ठाकरे जी हैं, ये बहुत मतलब लीडर थे एक तरह से, ठीक है ना। तो ये कभी अपनी जो पार्टी है शिवसेना, इसके कभी प्रेसिडेंट बने ना, ये कभी चीफ मिनिस्टर बने कहीं पे, मतलब कोई ऐसी पॉलिटिकल पोस्ट इन्होंने कभी नहीं ली है, ठीक है। कोई भी ये नेता वाली पोस्ट इन्होंने कभी नहीं ली, लेकिन इनकी महाराष्ट्र में इतनी चलती थी पहले, महाराष्ट्र में, फिर पूरी इंडिया में इतनी चलने लगी थी ना। आप इनके बारे में कभी पढ़ोगे, कभी गूगल वगैरह पे तो कभी पढ़िएगा, वरना तो कभी मौका मिला तो मैं ही आपको पूरे क्लास पढ़ाऊंगा इनके बारे में, ठीक है। इनके बारे में मैं पूरी क्लास बता सकता हूँ, 2-3 घंटे की क्लास बन सकती है इनके बारे में, जो इन्होंने काम किए बहुत सारे, ठीक है ना। बहुत बड़े, मान लीजिए बहुत बड़े वो थे आदमी, ठीक है ना, अपने उसमें, ठीक है। एक अकेले आदमी थे और इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। इनके बारे में कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ था, इनके बारे में आप क्या जान सकते हैं कि शिवसेना के संस्थापक थे, ठीक है। एक चीज, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आप इनके बारे में क्या जान सकते हैं, इनका जन्म हुआ कब हुआ था? 23 जनवरी 1926 को, ठीक है। इनकी मृत्यु अभी 2012 में हुई थी, ठीक है। इनको 2012 में हुई थी। इनको 21 तोहफों की सलामी दी गई थी, ठीक है। जो लोग हैं महाराष्ट्र के, उन लोगों ने इनको 21 तोहफों की सलामी दी थी जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो वो पूरा जो जाता है ना, पूरा जनाजा जो जाता है उसमें इनको जो है 21 तोहफों की सलामी दी गई थी इसमें, ठीक है। मैं बताऊं इन्होंने क्या चीज शुरू करी थी, किस चीज के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू किया था? इन्होंने आंदोलन शुरू किया था कि जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे ना, जो महाराष्ट्र है आपका, वो मराठी लोगों का देश है, जो मराठी भाषा बोलते हैं। देश मतलब स्टेट है या राज्य है, ठीक है, देश बोल दीजिए, ठीक है। तो उन लोगों का है जो मराठी बोलते हैं ना, लेकिन वहां पे और सारे जो लोग हैं, बहुत सारे लोग आके रहने लगे हैं। तो मराठा जो लोग हैं वो पीछे हटते चले जा रहे हैं, उनको जो है मौके नहीं मिल पा रहे, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, वो काम नहीं, अपना कारोबार नहीं कर पा रहे। लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे आके चल रही है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जो वो जॉब ले जा रहे हैं सारी। तो इस चीज के खिलाफ ये लड़े थे कि जो मराठा लोग हैं उनको उनका पहला अधिकार होना चाहिए मुंबई के ऊपर, मतलब मुंबई नहीं सॉरी, महाराष्ट्र के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये मराठा लोगों की धरती है, ठीक है ना। ये इनका कहना था, और ये इसी के खिलाफ इनका पूरा आंदोलन था जिसमें खड़े थे। उसी में आगे जाके फिर उन्होंने आपकी ये शिवसेना भी बनाई थी, ठीक है। इस टाइम पे जो मुंबई में सरकार चल रही है वो शिवसेना की चल रही है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले तक जो इनके पुत्र थे वो थे वहां के उद्धव ठाकरे जी, इनके पुत्र थे, उनके पुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी, ये यहाँ के थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन अब वो हट गए। और दूसरे एक नाथ शिंदे हैं, वो भी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके शिवसेना से, वो वहां के बन गए हैं सीएम, है ना। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। वो ये कौन बन गए हैं? एक नाथ शिंदे जी, वो भी जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे इनकी वहां पे गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये बाला साहब ठाकरे के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो है इन्होंने अपना करियर एक कार्टूनिस्ट की तरह शुरू किया था। कार्टूनिस्ट मतलब जो न्यूज़पेपर जो होते हैं उनमें कार्टून वगैरह जो बनाते हैं उसकी तरह शुरू किया था। फिर उन्होंने 1960 में वो जॉब छोड़ के अपनी, ठीक है, अपनी एक कंपनी खोल दी, ठीक है। और वो कंपनी जो थी उसमें ये पॉलिटिकल जो होती है ना, पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, वो कार्टून बनाते हैं, ठीक है। आजकल टीवी पे भी आते हैं वो कार्टून वाले पॉलिटिकल के उसमें, ठीक है। ये बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशन कार्टून के थ्रू बताते हैं, ताकि लोग जो है थोड़ा ह्यूमर की तरह से देख सके, मतलब जो है एकदम वो ना समझे लोग कि ऐसे कैसे दिखा दिया किसी लीडर के बारे में, थोड़ा हंसी के उसमें देख सके। तो लोग ऐसे न्यूज़पेपर में भी दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में तो बहुत समय से दिखाते हैं, अब टीवी में आप दिखाने लगे। तो इन्होंने ये जो है वही वाला काम करते थे, ठीक है। और 1960 में इन्होंने फिर अपनी कंपनी खोल ली थी, ठीक है। क्या नाम था उसका? मार्मिक। कंपनी का नाम था मार्मिक कंपनी बोल दीजिए। इन्होंने एक अपनी मैगजीन स्टार्ट की थी, ठीक है। ये जो मार्मिक है, मार्मिक नाम से इनकी एक मैगजीन स्टार्ट हुई थी, कंपनी नहीं मैगजीन, ठीक है। लेकिन ये खुद की थी तो उसको कंपनी भी आप बोल सकते हो, लेकिन एक मैगजीन इनकी स्टार्ट हुई थी मार्मिक के नाम से, जिनमें पॉलिटिकल जो सिनेरियोज होते थे उनके हिसाब से जो स्थिति चल रही है पॉलिटिकली, है ना, जो भी राजनेताओं की स्थिति चल रही है, जो भी सारी देश की स्थिति चल रही है, उसके हिसाब से कार्टून बना बना के चित्र बना के इसमें छापते थे, ठीक है ना। और इसको बेचा, मतलब वो ये जाया करती थी जैसे न्यूज़पेपर जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बाला साहब ठाकरे जी के बारे में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है पॉइंट? अगला है 23 जनवरी 1966 को क्या हुआ था? 23 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी जो है उनको भारत का तीसरा प्रधानमंत्री बनी, मतलब इंदिरा गांधी जो है उनको भारत का तीसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको आज के इतिहास में बताया था कि इनको चुना गया था, ठीक है। जब इनको चुना गया उसके बाद आज के दिन उन्होंने शपथ ले ली और ये बन गई थी प्रधानमंत्री। ले ली, चुना तो चुन लिया, जब मान लीजिए कई दिन पहले चुन लिया जाता है, जैसे इलेक्शन खत्म हुए और आपको पता चल गया आप जीत गए, रिजल्ट आया, चुन तो जब लिया जाता है कि जी ये हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारी पार्टी के लीडर थे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन शपथ जब ली जाती है, जो कार्यकाल शुरू होता है जब से होता है, तो इनकी शपथ ली गई थी आज के दिन 23 जनवरी 1966 को, किसकी? इंदिरा गांधी जी। और ये देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। पहले प्रधानमंत्री कौन थे देश के? ये पता होना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री थे जो इनके पिताजी थे इंदिरा गांधी जी, कौन? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं यहाँ पे पीटी नेहरू लिख देता हूं, पीटी नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे?
दूसरे प्रधानमंत्री थे आपके शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो जो पंडित नेहरू जी हैं, ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? ये आपके प्रधानमंत्री रहे थे 1948 से लेके और 1964 तक, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से लेके 1966 तक कौन रहे थे? ये प्रधानमंत्री रहे थे। और इनके बाद 1966 में प्रधानमंत्री कौन बन गई? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी भी मृत्यु हो गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, 64 में। उसके बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। फिर इनकी मृत्यु हो गई थी, मैंने इनके बारे में आपको कई बार बता दिया है। ये जो भारत और पाकिस्तान की 1965 वाली लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो शांति समझौता साइन हुआ ताशगंज में, ताशगंज एक जगह है, ठीक है, वहां पे हुआ था, वहां पे गए थे और वहां पे इनकी फिर मृत्यु हो गई थी, जो समझौता शांति समझौता साइन करने के बाद, ठीक है। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई 66 में, 66 में, तो उसके बाद कौन बने प्रधानमंत्री? तीसरा प्रधानमंत्री किसने चुना? कांग्रेस पार्टी को। पार्टी कांग्रेस की चल रही है, जो पावर में चल रही है, गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है कांग्रेस की पार्टी बना रही है। बस ये प्रधानमंत्री उनके चेंज होते चले जा रहे हैं, मतलब उनके लीडर चेंज होते चले जा रहे हैं। तो तीसरी कौन बनी हमारे देश की प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या न्यूज है। 23 जनवरी 2009 को क्या हुआ? 23 जनवरी 2009 को फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों में धूम्रपान दर्शकों पर लगाए प्रतिबंध समाप्त हो गया, ठीक है। तो 2009 में 23 जनवरी 2009 को क्या हुआ कि जो आपके फिल्म होती थी, उनमें जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, कोई भी ऐसी चीज करते हैं, ठीक है, या दारू वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं ना, उस पे और टेलीविजन कार्यक्रमों में या किसी एड में या कोई सीरियल वगैरह आता है जैसे, ठीक है, इन सब में जो धूम्रपान से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, उन सब पे बैन जो है लगा हुआ था, वो हटा दिया था। इन पे बैन कब लगा था? इन पे बैन लगा था 2005 में, ठीक है, 2005 में इन पे बैन लगाया गया था। बैन किसने लगाया था? बैन लगाया था आपका इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, ठीक है। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का काम क्या है? इनका काम क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है, ठीक है, टीवी के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन चल रही है, न्यूज़पेपर में कोई भी इंफॉर्मेशन चल रही है, कोई फिल्म वगैरह जो भी आ रही है वो भी टीवी के ऊपर आएगी, ठीक है। वो फिल्म जो है उसको सब कुछ देखना कुछ गलत चीज तो नहीं है इसमें, ठीक है। इन सबको ऑपरेट करना, इन सबको मॉनिटर करना किसका काम है? इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, इसका काम है। तो इसने जो है 2005 में इन्होंने क्या बोला, 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर 2005 के बाद से इस चीज के ऊपर जो है रोक लग जाएगी, ठीक है। कोई भी जो है फिल्म होगी या कोई भी आपकी सीरियल होगा या कोई भी एड आती है, टीवी पे एड्स आती है ना, उनमें जो है धूम्रपान से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं दिखाई जाएगी, साफ साफ, ठीक है ना, वो नहीं दिखाई जाएगी। फिर लेकिन इस टाइम पे आके 2009 में इसको वो कह दिया कि आप दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये फिर कोर्ट में फैसला चला गया कि ये जो है वो है क्या बोलते हैं उसे, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, ठीक है ना, वो फ्रीडम स्पीच एंड वो स्पीच वाला जो फ्रीडम होती है आपकी, है ना, स्पीच एंड वो जो होती है आपकी, उसके अंदर आता है, ठीक है, जो प्रेस वाली फ्रीडम होती है उसी के अंदर ये आता है, ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं। पर उसके बाद जब इसको समाप्त कर दिया गया, ये जो था आपका ये दिखाना समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे तो रोक लगी थी, जब ये रोक जो थी इसको हटा दी गई, उसके बाद ये बोला गया अगर आप दिखा रहे हो तो आपको नीचे नोट में लिखना पड़ेगा कि ये पीना हानिकारक है, ऐसे करके, ठीक है ना। आप देखते होगे, कोई भी फिल्म देखते होगे, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते होगे, कोई भी सीरियल देखते होगे, अगर कोई दिखाया जा रहा है पीता हुआ ये सब चीजें, ठीक है, धूम्रपान करता हुआ दिखाया जा रहा है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ आता है नोट कि ये पीना सही नहीं है और ऐसे करके सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे करके आता है ना। और कोई भी जैसे मूवी आप जैसे हॉल में देखने गए है ना, या फिर टीवी पे देख रहे हो, तो वो अक्षय कुमार वाली एड भी आती है, याद है आपको, तो वो भी इसी के लिए आती है, ठीक है ना। ये जो है आप दिखा सकते हो फिल्मों में, लेकिन आपको बताना होगा साथ के साथ ये सही नहीं है करना, ठीक है ना, ये बोला गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब विदेश की घटना देखते हैं। पहले एक बार ये सारी रिवाइज कर लेते हैं। पहली घटना क्या है? पहली घटना है आपकी 23 जनवरी 1664 को मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, इनके पिताजी शाहजी महाराज की मृत्यु हुई थी। फिर मैंने आपको सारा कुछ शाहजी महाराज के बारे में बता दिया, है ना, इनके पिताजी के बारे में बता दिया, इनका क्या काम था ये सारा बता दिया। मिलिट्री कमांडर की तरह काम करते थे ये, जो मराठा साम्राज्य के मिलिट्री कमांडर रहे हैं, और ये जो बीजापुर जो सल्तनत है इसके भी रहे हैं, अहमदनगर सल्तनत है इसके भी रहे हैं, ठीक है। मैंने फिर इनको बता दिया पूना और जो सूप जो जगह थी इसकी जागीर इनको मिली हुई थी। फिर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बता दिया जो उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, और उसके बाद कौन कौन से छत्रपति आए थे ये बता दिया, ठीक है। फिर दूसरी न्यूज क्या है कि 23 जनवरी 1897 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आज के दिन को क्या क्या बोलते हैं? 23 जनवरी को क्या कैसे मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है आपका
सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में, ठीक है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में, ठीक है। फिर मैंने इनके बारे में आपको सारा कुछ बता दिया जो इन्होंने किया है। इन्होंने जो नारा दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजाद हिंद फौज की जो गठन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी लीडर रहे हैं, ये मेयर रहे हैं, कलकत्ता के 5वें लीडर मेयर थे। फिर इन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विसेज उसका एग्जाम क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि 23 जनवरी 1926 को शिवसेना के संस्थापक हैं बाला साहब ठाकरे जी, इनका जन्म हुआ है। फिर मैंने इनके बारे में आपको बता दिया, इनकी जो लड़ाई थी, ये जो मराठा जो जगह है, सॉरी मराठा नहीं, महाराष्ट्र जो जगह है, वहां पे मराठा जो भाषा बोलते हैं, मराठी जो भाषा बोलते हैं, उन लोगों का पहला अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इस चीज के खिलाफ इनकी पूरी लड़ाई थी, ठीक है। और इन्होंने शिवसेना जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसका गठन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 23 जनवरी 16, ये जो आपके बाला साहब ठाकरे जी है ना, इनके ऊपर एक फिल्म भी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म है, शायद ठाकरे के नाम से फिल्म है, मुझे नाम याद नहीं है, आप उसको भी देख सकते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत से पता चलेगा, वरना आप गूगल पे पढ़िए, गूगल पे पढ़ना सबसे अच्छा है, उसमें सब कुछ आपको पता चलेगा इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, वरना तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर एक दो दिन में, मतलब इस हफ्ते के अंदर अंदर इनके ऊपर एक लेक्चर अलग से, एक डेडिकेटेड लेक्चर बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर ले आऊं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है 1966, 23 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जो है देश की तीसरी प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना, मतलब तीसरी प्रधानमंत्री बन गई थी, ठीक है। कब? 23 जनवरी 1966 को, ठीक है। फिर पहले प्रधानमंत्री कौन थे मैंने बताया, दूसरे कौन थे, इनकी मृत्यु हो गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की कहां पे मृत्यु हुई थी, इंदिरा पाकिस्तान वॉर के इंडिया पाकिस्तान की जो युद्ध हुआ था, उसके बाद जो शांति समझौता करने गए थे ताशगंज में, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद इनको चुना गया, इसको इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने आपसे बोला 23 जनवरी 2009 को फिल्म और टेलीविजन के जो कार्यक्रम है, उनमें धूम्रपान के जो दृश्य दिखाए जाते हैं, ठीक है, जो सीन्स दिखाए जाते हैं, उन पे जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो है, ये जो आपका प्रतिबंध लगा था, ये लगा कब था, इसमें बैन लगा कब था, ये बैन लगा था 2005 में, 2 अक्टूबर 2005 के बाद से जो है इनके ऊपर बैन लग गया था। किसने बैन लगाया था, कौन बैन लगाने वाला, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने बैन लगाया, तो वो कौन है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं विदेश की कुछ घटनाओं के ऊपर। पहली घटना क्या है, 23 जनवरी 1849 मतलब 23 जनवरी 1849 को क्या हुआ था, अमेरिका से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली अमेरिकी महिला एलिजाबेथ ब्लैकवेल बनी, ठीक है। ये अमेरिकी महिला नहीं थी, गलत लग गया यहाँ पे, ठीक है, ये अमेरिकी महिला नहीं थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ये अमेरिका से मेडिकल डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बनी थी। कौन थी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ठीक है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। इन्होंने जो है मेडिकल की जो है डिग्री हासिल की थी अमेरिका से, ठीक है। वैसे थी कहाँ की नागरिक, ये नागरिक थी आपकी यूके की, है ना, इंग्लैंड की नागरिक थी आपकी, है ना, इंग्लैंड से आप जल्दी समझ सकते हो। वैसे यूके जो है वो देश है, यूके जो है पूरा, उसके अंदर इंग्लैंड आता है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है, ऐसे करके बताया मैंने आपको कि ये यूके जो है ये 2 द्वीपों में बटा हुआ है। ये सबसे ऊपर वाला स्कॉटलैंड है ना, इधर वाला ये आपका इंग्लैंड है, और ये वाला जो आपका वेल्स है ना, और ये ऊपर वाला जो है ये आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो इन चारों को मिला के जब बनता है वो यूके होता है, ठीक है ना, इन चारों देशों को मिला के, उसी में इंग्लैंड जो है उसी में एक देश है यूके में ही। तो ये यूके की महिला है, ठीक है ना, यूके में पहली महिला थी, यूके में भी पहली महिला थी जिन्होंने डिग्री ली थी, और यूएसए में ऐसी पहली महिला थी जिनको डिग्री मिली थी, ठीक है ना। तो इन्होंने डिग्री कहां से पाई थी, यूएसए से पाई थी, लेकिन रहने वाली कहां की थी, अपनी यूके की थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है डिग्री पाई, ठीक है। उसके बाद जो डिग्री पाने के लिए जगह जगह काम के लिए घूमी, क्योंकि महिला थी इसलिए इनको जॉब नहीं मिल पाती थी, तो देते थे लोग, ठीक है, हॉस्पिटल में, ठीक है। उन्होंने उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत करी, तो छोटे से जगह पे काम किया, उसके बाद धीरे धीरे सीख के फिर आगे बढ़ी, फिर उनको बड़ी जगहों पे जॉब मिली, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने ऑपरेशन वगैरह भी बहुत सारे किए थे, ठीक है ना। उसके बाद इनकी आंख में कुछ गिर गया था ऑपरेशन करते समय, उसकी वजह से इनकी एक आंख की जो उल्टी वाली आंख थी उनकी, है ना, उसकी वो चली गई थी, रोशनी चली गई थी। उसके बाद फिर इन्होंने डॉक्टरी वैसे वाले प्रोसीजर सर्जरी वगैरह करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली महिला ऐसी थी, ठीक है, जिन्होंने अमेरिका से तो डिग्री ली थी, और यूके की भी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मेडिकल की डिग्री ली थी, ठीक है। और यूएसए से जो अमेरिका है वहां से भी ऐसी पहली महिला थी जिनको डिग्री मिली थी, ठीक है, मेडिकल की, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो एलिजाबेथ ब्लैक है उनका नाम ये था, ठीक है, एलिजाबेथ ब्लैकवेल, है ना, एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ठीक है। और ये जो है, ये मतलब यूके, क्योंकि जब पहली महिला कोई पहला आदमी कुछ काम करता है, ठीक है, आदमी औरत कोई पहला काम करती है, तो उसको देख देख के बहुत सारे लोग उसको अपनी जो है इंस्पिरेशन मान लेते हैं, ठीक है, कि इन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। तो उसके बाद यूके में
है ना। और जो आपका अमेरिका है वहां पे यूएसए में, दोनों जगह पे और बहुत सारी महिलाएं जो है इनसे प्रोत्साहित हुई और इन्होंने फिर मेडिकल के फील्ड में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो इन्होंने एक कल्पना की तरह काम किया है ना उन महिलाओं के लिए जो इनके बाद पढ़ने आई, कल्पना की तरह की, इंस्पिरेशन की तरह। ठीक है, इन्होंने काम किया। ठीक है, इन्हीं के ऊपर एक अवार्ड भी दिया जाता है। क्या है अवार्ड का नाम? एलिजाबेथ ब्लैकवेल, एलिजाबेथ ब्लैकवेल अवार्ड इन्हीं के नाम पे दिया था, एलिजाबेथ ब्लैकवेल अवार्ड, इनको सम्मान देने के लिए। और दिया किसको जाता है? जो भी लोग जो है उसके फील्ड में काम करते हैं, कोई महिला है कोई पुरुष, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, मेडिकल फील्ड के लिए स्पेशली दिया जाता है क्योंकि इनको मेडिकल की डिग्री मिली थी, ये भी मेडिकल के फील्ड में थी, इसलिए मेडिकल के फील्ड में दिया जाता है। जो भी पुरुष या कोई स्त्री या कोई महिला जो है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए काम करती है, जो आपका मेडिकल का फील्ड है उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, लास्ट न्यूज देखते हैं आज क्या लास्ट घटना क्या है। 23 जनवरी 1964 है ना, 23 जनवरी मतलब 23 जनवरी 1964, 23 जनवरी 1964 को क्या हुआ? अमेरिका के मिसिसिपी नगर में पहली बार किसी पशु के अंग को मनुष्य के शरीर में लगाया गया, लेकिन थोड़ी वह मनुष्य कब